देश की सत्ता का केंद्र दिल्ली में और कांग्रेस एक बार फिर से विपक्ष में बैठी है। लेकिन इस बार के चुनाव परिणाम कांग्रेस के लिए सियासी संजीवनी लेकर आएंगे और गांधी परिवार के लिए भी। ऐसा इसलिए क्योंकि मां सोनिया गांधी जयपुर से राज्यसभा के लिए चुनी गई हैं और बेटे राहुल गांधी रायबरेली से सांसद हैं और बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड से ताल ठोकने को तैयार है। तो वो रिश्ता तो कहीं मतलब किसी भी तरह से टूट नहीं सकता। उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में। राहुल गांधी की वायनाड सीट छोड़ने के ऐलान के साथ ही अब प्रियंका गांधी के सियासत में पूरी तरह से सक्रिय होने का ऐलान हो गया है। प्रियंका वायनाड से उपचुनाव लड़ने जा रही हैं। ऐसे में अगर प्रियंका वायनाड से जीती हैं, तो गांधी परिवार का दबदबा देश की संसद में बढ़ जाएगा। दरअसल प्रियंका गांधी अपने जीवन का पहला चुनाव लड़ने जा रही हैं। अगर वो जीती हैं, तो ऐसा पहली बार होगा जब गांधी परिवार के 3 लोग एक साथ संसद में होंगे। ज़्यादा मैंने बोला इस बारी कि नहीं, मैंने बिल्कुल ना सुना नहीं। मैंने कहा बस अब सक्रिय राजनीति में और संसद में होना ज़रूरी है उनका, खाली प्रचार के लिए नहीं। और खाली जो वो इतनी मेहनत करते हैं, तो मैं चाह रहा था कि वो जो उनके महिलाओं के नारे वो लगाते हैं कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, या अलग अलग जो मेहनत करते हैं वो बड़े पैमाने पर और पार्लियामेंट में होने पर वो अपने काम और अच्छी कर पाएंगी। प्रियंका गांधी कई बार सक्रिय राजनीति में उतरने की इच्छा जाहिर कर चुकी हैं। 2004 से प्रियंका गांधी पार्टी के लिए प्रचार में शामिल रही हैं। दर्जनों सीटों पर प्रियंका ने प्रचार किया। 2022 में यूपी चुनाव में निभाई अहम भूमिका। 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रियंका ने झोंकी थी ताकत। अब 20 साल बाद एक बार फिर से प्रियंका पहली बार चुनावी मैदान में है। अगर इमोशनल कनेक्शन था तो वायनाड में रहते ना, जिस वायनाड ने आपको बचाया, जब आप अमेठी से हार गए तब वायनाड ने आपको जिताया, तो आप वहाँ रहते और रायबरेली आप प्रियंका वाड्रा को दे देते, अगर ऐसे ही मन में आपके लिए अपनी बहन के प्रति प्यार था तो। अगर वायनाड से प्रियंका जीतती हैं, तो 2000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी के बीच में उत्तर और दक्षिण से पहली बार लोकसभा में भाई बहन मौजूद होंगे। सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा सांसद हैं, जहां 25 सीटें हैं। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, जहां 80 सीटें हैं। प्रियंका अगर वायनाड से जीतती हैं, तो वहां 20 सीटें हैं। यानी देखा जाए तो तीनों मिलाकर 125 सीटें कवर करती हैं। मतलब गांधी परिवार पैन इंडिया की नुमाइंदगी की कोशिश होगी। हालांकि कांग्रेस के पुराने सिपहसालार कह रहे हैं कि वायनाड से लड़ने से प्रियंका का कद घटेगा। देखिए, प्रियंका गांधी कांग्रेस के अंदर सबसे ज्यादा लोकप्रिय चेहरा है। उन्हें तो कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहिए था, उन्हें कांग्रेस की कमान सौंपनी चाहिए। बाई इलेक्शन में, उपचुनाव में लोकसभा का टिकट दे करके तो प्रियंका गांधी का कद और छोटा करने की कोशिश हो रही है। मगर कांग्रेस ने प्रियंका गांधी जी को वायनाड से लड़वा करके एक बात प्रूव कर दी है, सिद्ध कर दी है कि कांग्रेस को हिंदुओं पर भरोसा नहीं है। दक्षिण से मैदान में गांधी परिवार का इतिहास अगर देखें तो इंदिरा गांधी ने कर्नाटक, आंध्र से 1978, 1980 में चुनाव लड़ा था। दोनों बार इंदिरा गांधी को जीत मिली। सोनिया गांधी ने 1999 में कर्नाटक के बल्लारी से चुनाव जीता। 2019 में राहुल गांधी ने केरल के वायनाड से चुनाव जीता। 2024 में राहुल गांधी वायनाड से जीते। अब प्रियंका का भी राजनीतिक डेब्यू वायनाड से हो रहा है। अब सबकी नजरें टिकी हैं वायनाड उपचुनाव पर, जिसमें प्रियंका की जीत होने पर गांधी परिवार का संसद में प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा। टीम न्यूज़ स्टेट।